बॉलिंजर बैंड्स एंड RSI। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से बॉलिंजर बैंड्स और RSI को यूज़ करती हूँ। अब ये एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो नहीं होगी बिकॉज मैं बॉलिंजर बैंड्स की डिटेल्स में नहीं चाहूँगी। मैं बहुत क्विकली चाह रही हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करना, छोटी वीडियो बनाऊँ और आपको नो नॉनसेंस क्विक तरीका बता दूँ टू यूज़ दिस टू। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो के साथ आपने ज़रूर जाके थ्योरेटिकल पढ़ना है कि व्हाट इज़ बॉलिंजर बैंड्स, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल होता। तो इस वीडियो को सिर्फ कंक्लूसिव ना समझना। ये मैं शॉर्ट बना रही हूँ बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ना मैं एडिट कर पाती हूँ इतना। एडिटिंग का भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। एनीवेज, बॉलिंजर बैंड्स, हाउ टू यूज़ इट। इंडिकेटर्स पे जाओ और यहाँ पे लिखो बॉलिंजर बैंड्स। मैं ये वाला मैंने इसको स्टार किया हुआ है, बॉलिंजर बैंड्स। इट्स फ्री टू यूज़। कोई सेटिंग्स मैंने नहीं चेंज करनी है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया था इस बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स क्या होता है? इट्स अ वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। डिफरेंट तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, ट्रेंड वगैरह। मैं इस वक्त वॉलेटिलिटी इंडिकेटर यूज़ करना चाह रही हूँ बिटकॉइन के 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर, कॉल बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स को लेट मी जूम इन। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग वॉलेटिलिटी, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी वॉलेटाइल राइट नाउ। इट्स अ बुल मार्केट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव, अप ट्रेंडिंग बुल मार्केट। तो व्हाई नॉट, वी कैन इजीली यूज बॉलिंजर बैंड्स राइट नाउ। बहुत परफेक्ट मार्केट है, कंड्यूसिव मार्केट है फॉर बॉलिंजर बैंड्स टू वर्क वेरी प्रिसाइजली। एज आई सेड, इट्स अ वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। ये वॉलेटिलिटी को गेज करता है। जो दरमियान वाली ब्लू लाइन है ये 20 MA है। ऊपर वाली जो लाइन है रेड कलर की, ये है मिडिल बैंड। मिडिल बैंड यानी कि 20 MA को +2 स्टैंडर्ड डेविएशंस। और जो नीचे वाली ग्रीन है, दिस इज मिडिल बैंड अगेन 20 MA -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या, प्लीज जाके थ्योरेटिकल पढ़ लेना, मैं इस वक्त थ्योरी नहीं बता सकती हूँ। द वेरी सिंपल वे टू यूज इट, ये 20 MA है। इफ द प्राइस इज अबव दिस ब्लू लाइन, फॉर ऑब्वियसली हम लोग अप ट्रेंड में है। अगर प्राइस किसी तरीके से मुस्तकिल रेड, ये जो रेड ऊपर की लाइन है, इसको ब्रेक थ्रू कर रही है तो वी आर सुपर बुलिश। और अगर इस यहाँ पर जैसे पीछे आप देखो, नीचे वाली लाइन को, ग्रीन लाइन को मुस्तकिल तोड़ रही है तो वी आर गेटिंग इनटू अ बेयरिश ट्रेंड। बट फॉर नाउ वी आर सुपर बुलिश बिकॉज ये 20 MA 20 EMA जो पिंक आप लाइन देख रहे हो, मुझे नहीं पता स्क्रीन पे कैसे आएगी रिकॉर्डिंग के बाद, बट ये बेसिकली डॉटेड पिंक लाइन है। कैन आई जूम इन? यस आई कैन। ये पिंक डॉटेड लाइन ये 20 EMA है। तो मेरे पास दो कन्फर्मेशन हैं, 20 MA और 20 EMA। मैं MA पे वाली वीडियो बना चुकी हुई हूँ। तो वी आर बुलिश, ठीक है, और अप ट्रेंड हम लोग जा रहे हैं, एज यू कैन क्लियरली सी। और कॉन्स्टेंटली ये रेड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करें, विच मीन्स दैट वी आर बुलिश। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने सुबह ग्रुप में टेक्निकल एनालिसिस किया था बिटकॉइन को, और मैंने कहा था कि हम लोग 110 को टच करेंगे। वो इस वजह से टच करेंगे 110 को बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली वॉलेटिलिटी जो है कॉन्स्टेंटली इसको ब्रेक कर रही है, वेरी वेरी वॉलेटाइल अप ट्रेंड, ठीक। तो ये है, होता है बॉलिंजर बैंड्स। अच्छा, अगर आप लोग मेरे साथ ग्रुप में हो तो आप लोगों को अगर याद हो, मैं आप लोगों को बीच में मुस्तकिल बता रही थी जब हम लोग यहाँ पर थे अराउंड दीज लेवल्स 101 के। मैं आपको बार बार कह रही थी कि जो बॉलिंजर बैंड्स है वो स्क्वीज हो रहे हैं, लाइक 3.5% में आ गया हुआ है, 4% में है, अंडर 5% है, अंडर 7% है। और मैं आपको ये भी बता रही थी साथ साथ कि जब ये इतना स्क्वीज होता है तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड प्राइस आइदर ऊपर एक्सप्लोर करती है या नीचे जाती है। तो जितना ये स्क्वीज हो रहा था, हम लोग कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में थे, हम लोगों ने मार्क प्राइस को ऊपर जाते हुए देखा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी देख लेते, देखो कितना ज्यादा नैरो हो गया। कैन यू सी हाउ नैरो इट इज? ये अगेन 2% के बॉक्स में था। अगर ये 10% से ज़्यादा हो जाता है, अगर 10% से ज़्यादा हो जाता है तो वी आर नियर टू एक्सप्लोर इन आइदर डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7-8% था, वी वर नियर टू एक्सप्लोर आइदर डायरेक्शन, और प्राइस भी यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई थी, इफ यू कैन सी दैट। हाई वॉलेटिलिटी जब होती है तो प्राइस एक्सपैंड होती रहती है, कि एज यू कैन सी। और जब लो वॉलेटिलिटी होती है तो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। जब लो वॉलेटिलिटी थी, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, एज यू कैन सी है, मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग के बॉलिंजर बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। और जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, बॉलिंजर बैंड्स आर एक्सपेंडिंग। अगेन, कांस्टेंट अपर लाइन को ब्रेक करने का मतलब ये है कि वी आर गोइंग अप। तो मैं 110,000 में भी हम लोग आज रात तक 110 देख लें, अगर इसी तरीके से चलता रहा, मोमेंटम बिल्ड रहा, या हो सकता है हम लोग इस वीकेंड 110 देख लें। बिफोर ईयर एंड वी आर सीइंग 110,000, दैट इज फॉर श्योर फॉर नाउ। Few things to avoid whilst using Bollinger Bands is कि मार्केट कंडीशंस को या मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को ओवरलुक करना।
जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपको एक सर्टेन एक्सटेंट तक तो मार्केट की कंडीशन एसेट की कंडीशन, एसेट का नेक्स्ट मूव दिखा सकते हैं, लेकिन आप होल्ली सोली व्हेन इट कम्स टू स्पेशली क्रिप्टो मार्केट, होल्ली सोली आप कभी भी किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे अलोन, इवन अगर आप 4-5 भी कंबाइन कर रहे हो, अलोन उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। दैट इज़ अ डिजास्टर, डोंट डू दैट। तो बॉलिंजर बैंड्स को यूज़ करते हुए क्रिप्टो मार्केट के अंदर यू कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन इट। मार्केट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर ना करना, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, मार्केट के सेंटिमेंट को, इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इग्नोर नहीं करना, ओवर ट्रेड ना करना। जस्ट बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली ब्रेक कर रहा है अपर लाइन को, तो आप सिर्फ अपने इस बेस के ऊपर या इस चीज़ को बेस बनाते हुए आप अपनी लॉन्ग पोजिशन से नहीं ओपन कर सकते हो। हम लोगों ने RSI को भी देखना, जब जो कि मैं भी आऊँगी यहाँ पे RSI पे, हम लोगों ने RSI को भी देखना है क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो रहा है, ये 71 पे है इस वक्त। ऑल्दो हम लोगों ने 90 भी देखा है RSI, राइट देयर हम लोगों ने 90 89 पे भी देखा हुआ है RSI को, बट डजंट नेसेसरली मीन कि दोबारा से 90 पे जाएगा। सो वी कैन नॉट इग्नोर RSI या अदर इंडिकेटर्स। Another important thing, just because volatility बहुत ज़्यादा हाई है, अप ट्रेंड है, तो नेसेसरली बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा और आप लोग अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर लो। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। ये ना फूलों की ये जो कैंडल स्टिक आप देख रहे हो यहाँ पर, एक ये CME गैप बना हुआ है, और अगर मार्केट गिरती है, मोमेंटम कम होता है, अगेन RSI एज अ मोमेंटम इंडिकेटर, उस पर मैं अभी आती हूँ। अगर मोमेंटम कम होता है तो ये जो CME गैप आप यहाँ पे देख रहे हो ये फिल होगा और प्राइस जो है वो गिर के हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 103,000 पे। फॉर नाउ एज फार एज इट्स अबव 104, क्यों 104,222 में कह 104,422 में कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 20 EMA बैठा हुआ है, ठीक है। 20 EMA से हम लोग 104 के ऊपर है तो वी आर बुलिश, हम लोग 104 से नीचे गिरते हैं तो फिर हम लोग के पास 103 है जहाँ पे 20 EMA, और अगर वहाँ से भी गिरते हैं तो वी आर गोना ड्रॉप डाउन। एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्राइस को 98, 90, 99, 98 पे। एनीवेज कमिंग बैक टू द RSI, सॉरी, तो मैंने आपको बॉलिंजर बैंड्स का बता दिया भाई, क्या 3-4 मिस्टेक्स जो बहुत कॉमन होती हैं वो ना करना। ब्रेकआउट्स को ना इग्नोर करो, पैटर्न को हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो पैटर्न्स को जरूर नोट करो। देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न, देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न। अगर मैं उसको जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो आप देखो देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न। प्राइस यहाँ पर जाती है, फिर थोड़ा सा ब्रीदर लेती है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पर तो ये हम लोगों ने डिप देखा था। उसके बाद फिर प्राइस नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, देयर इज अ पैटर्न, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंटली प्राइस ऊपर जा रही है, विच मीन्स कि हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ तक आते हुए देखेंगे 80, 98, 99, 101, 110, उसके बाद दोबारा जाएगा। हो सकता है ये यहीं से 108 से 110 पे चला जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ब्रीदर लेने आए 104 के अराउंड। Coming back to RSI, again, I'm just trying to be very, very quick. RSI, that's RSI. It's pretty simple. आप इंडिकेटर्स पे जाओ, यहाँ पे आप RSI लिखो, relative strength index, that's RSI। मेरा खुला हुआ है तो मैं इसको इस वक्त खोल नहीं रही हूँ। मेरे कोई सेटिंग्स चेंज नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वही सेटिंग्स मेरी भी हैं। द ओनली थिंग आई डिड इज़, जो डिफ़ॉल्ट में आपको दिखता है वो ये होता है कि आपको यहाँ पे RSI बेस्ड MA भी मिलता है। मैंने उसको बंद कर दिया, आई डोंट नीड टू, मेरे ऊपर MA खुले हुए, आई जस्ट डोंट रिलाई ऑन इट एनीवे, आई डोंट नीड टू। तो उसको मैंने ऑफ कर दिया। इफ़ यू वांट टू कीप इट ओपन इट्स टोटली अप टू यू। RSI, अच्छा, RSI इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, ये आपको मोमेंटम बताता है, ठीक है। ये आपको एसेट का मोमेंटम बताता है, और बॉलिंजर बैंड्स क्या बताता है आपको, वॉलेटिलिटी बताता है। एनीथिंग अबव 70 इज ओवर बॉट, एनीथिंग अबव 70 इज ओवर बॉट। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, जूम आउट मैं करूँ, ज़्यादा जूम आउट हो गया, सॉरी। कि जब यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंगली आप लोग एक RSI और बॉलिंजर बैंड्स का एक कोरिलेशन देखो, ठीक है। जब RSI यहाँ से ब्रेकआउट होकर 70 से लेकर 89, 90 पे चला गया हुआ था, आई थिंक 89 पे हम लोग गए थे, 90.06 पे गया था, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बॉलिंजर बैंड्स, कितना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, कितना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसके बाद RSI बिल्ड हुआ था। तो मेरे हिसाब से बॉलिंजर बैंड्स वुड इंडिकेट यू बिफोर, it would indicate this contraction was telling you before। और यहाँ पे if I'm not wrong हम लोग 3 or 4% में थे, 3-4% के बॉक्स में थे, राइट। तो ये आपको पहले बता देता है कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, एंड लुक एट द प्राइस, हाउ ब्यूटीफुली द प्राइस वेंट अप, राइट। अब व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, क्या यही चीज़ हम लोग यहाँ पे रिपीट होती देख रहे हैं? नहीं, हम लोग अभी 71 के अराउंड स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, ये पैटर्न मैं ज़रूर देख रही हूँ इस वक्त बिल्ड होते हुए। अगेन गोइंग बैक टू FMC मीटिंग जो कि आज और कल है, और उसमें इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा। आई थिंक 91 या 92% कॉन्सेंसस एक इंटरेस्ट रेट कट होना है। तो हम लोग शायद यही चीज़ रिपीट होते हुए यहाँ पर भी देखें, इफ अगेन इफ द मोमेंटम कंटिन्यूज द वे इट इज़ राइट नाउ, और हम लोग फिर इसको 110 पे देखें, 110,000 पे।
So this is how you use Bollinger Bands combined with RSI. Very simple way, no nonsense. मैं आपको बहुत simplified करके बताती हूँ. But for me to learn this had taken me years and years and years. और हर इंसान की, हर trader की अपनी एक strategy होती है, उसका अपना एक मिजाज होता है. मेरा मिजाज is very very focused, hyper focused and very calm. मैं कभी भी aggressive नहीं होती trading में. वैसे मेरी nature में वैसे भी aggression है नहीं. I'm very calm person. लेकिन when it comes to trading में और मेरे अंदर calmness आ जाती है, which is why I can see patterns, which is why I would not ignore the trends or patterns or बारीक चीज़ें. I can just pick it again just because मैं calm रहती हूँ. तो this is how I do. I use RSI with Bollinger Bands. कभी भी किसी technical indicator को isolation में use मत करना. कभी भी नंबर 2 कभी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स को अलोन उनके बेस पे ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेना अनलेस यू आर स्कैल्पिंग और अनलेस यू आर स्विंग ट्रेडिंग, वो भी बहुत छोटे टाइम फ्रेम में विद वेरी बिग पोर्टफोलियो. अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़रूर कमेंट ड्रॉप करो. तुम लोग के कमेंट्स जो हैं और लाइक्स जो होती हैं, शेयरिंग जो होती है और नोटिफिकेशन को ऑन करना हेल्प्स द एल्गोरिदम्स, हेल्प्स मी टू एक्सपैंड द कम्युनिटी. अगर आप लोग मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो प्लीज़ मुझको फॉलो करो. डू ड्रॉप मी अ कमेंट, डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक, क्योंकि अगेन एल्गोरिदम्स हेल्प करते हैं मुझको टू एक्सपैंड द कम्युनिटी. द मोर व्यूज, द मोर लाइक्स, द मोर शेयर्स आई गेट, द मोर मोटिवेटेड आई गेट टू मेक दीज वीडियोज़.